मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर 2 और 3 अंकों के घनों को निकालना सीखेंगे। चाहे आप 2 अंक का घन निकालना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं 3 अंक का घन, तो दोनों ही चीज़ों को इसी वीडियो में हम बड़ी ही आसानी से समझेंगे। लेकिन मेरा जो है एक आपके लिए सुझाव है क्या कि आप 1 से 20 तक के घन बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि 1 से 20 तक के घन ऐसे घन हैं जिनका ज़्यादा यूज होता है। इससे आगे के घनों का कम यूज होता है। अगर यूज होता है तो उसे भी हम बता देंगे कि किस घन की आपको ज़रूरत पड़ती है इससे आगे की। लेकिन आपके अगर 1 से 20 तक के घन याद हैं तो आपका काम आसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट, कोई भी लॉन्ग कट आपके याद से ज़्यादा शॉर्टकट नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 1 से 20 तक के घनों को लगा दिया है। अगर आप उन्हें लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके और उन्हें उतार सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं किसकी भैया, घनों की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो आपके 1 से 10 तक के तो घन बिल्कुल याद होने चाहिए। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है आपका 8, 3 का घन होता है कितना 27, 4 का घन होता है कितना 64, 5 का घन कितना 125, 6 का घन हो जाएगा आपका 216, 7 का घन हो जाएगा 343, 8 का घन हो जाएगा 512, 9 का घन हो जाएगा 729 और 10 का घन हो जाएगा आपका 1000। तो ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए, बेसिक है। अब देखिए बात करते हैं किसकी भैया, अगर हम 11 का घन निकालते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम 11 का घन निकालते हैं तो कैसे करेंगे, क्या करना है, पहले आप इस अंक को जो का तू लिख दें। क्या करें, इस अंक को जो का तू लिख दो, जो भी है यहाँ पर उसे लिख दिया हमने। अब इस अंक की इसमें गुणा करो, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर 1 की गुणा 1 में करोगे 1 आ जाएगा। फिर 1 की गुणा 1 में करो 1 आ जाएगा। ये स्टेप कितनी बार लेना है मेरे भाई, 4 बार लेना है। कितनी बार स्टेप लेना है, 4 बार लेना है। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे अब बीच की जो 2 अंक है उनका डबल। तो 1 का डबल 2 हो गया, 1 का डबल 2 हो गया, जोड़ देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा क्या भाई, 11 का घन होता है 1331। 11 का घन कितना होता है 1331। लेकिन अभी मज़ा नहीं आया, अभी मज़ा नहीं आया है। तो हम देखते हैं इससे आगे के घन को समझते हैं, क्योंकि अभी बात हमारी समझ में नहीं आई है। तो जिन बच्चों की समझ में नहीं आई है वो एक बार फिर से यहाँ हमारे साथ करके देखें। क्या है भाई, हमने बताया पहले एक तो जो का तू लिख दो। एक क्या, जो का तू लिख दो। एक तो जो का तू लिखा, 1 की गुणा 2 में करो। 1 की गुणा 2 में मतलब दूसरे अंक में गुणा करनी, किसमें, दूसरे अंक में गुणा करनी। तो 1 दूनी 2, कोई दिक्कत। पहले क्या लिखा, 1 जो का तू लिखा। अब 1 की गुणा 2 में करी, 2 आ गया। 2 की गुणा फिर 2 में करो, 2 दूनी 4। मतलब जो भी गुणा आ रही है उसकी गुणा हम लास्ट वाले अंक में करके चल रहे हैं। तो पहले 1 आया था, 1 की गुणा 2 में करी 2 आया, 2 की गुणा 2 में करी 4 आया और 4 की गुणा 2 में करी 8 आया। कोई दिक्कत मैं समझता हूँ नहीं है। अब बीच के अंक को डबल कर दो, 2 दूनी 4 होता है और 4 दूनी 8, और जोड़ना वैसे ही है जैसे आज तक जोड़ते आए हैं आप। 8 तो जो का तो लिखा जाएगा, 8 4 12 का 2 का हासिल को 1, 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पर 1 जो का तो कुल मिलाकर 12 का घन कितना है 1728 है। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो कर देते हैं एक क्वेश्चन और आपके लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए 13 का घन निकालते हैं। किसका भैया, 13 का घन निकालते हैं। किसका निकालते हैं, 13 का घन निकालते हैं। तो 1 जो का तू लिखो, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये बात समझ में आई है नहीं, मैं समझता हूँ ये आ चुकी है। पहला अंक जो का तू लिखा है, पहला अंक में कोई चेंज नहीं है। पहले अंक की फिर हमने दूसरे अंक में गुणा करी तो 1 तिया 3 होते हैं। जो गुणनफल आया उसकी फिर दूसरे अंक में गुणा करी, 3 तिया 9 होते हैं। फिर जो गुणनफल आया उसकी दूसरे अंक में गुणा करी, 9 तिया 27 होते हैं। बीच के 2 अंकों का करना है डबल। तो 3 दूनी होते हैं भैया 6 और 9 दूनी होते हैं 18। जोड़ दो भाई, 27 का 7 का हासिल को 2, 18 और 2 20 और 9 29 का 9 का हासिल को फिर 2 जाएगा, कैरी फिर 2 जाएगा, और 6 और 3 9 और 2 11 का 1 का हासिल को 1, 1 और 1 2, कुल मिलाकर 2197 जो है वो क्या है, वो 13 का घन है। क्या है भैया, वो 13 का घन है। अब आगे बढ़ते हैं, बात और थोड़ा सा
कर लेते हैं आगे की। ये हमने 11 का निकाला, 12 का निकाला, 13 का निकाला। ठीक है, निकाल देते हैं किसका भैया, 15 का निकाल देते हैं। चलिए बिल्कुल सेम काम है। एक जुका तू लिखो, एक जुका तू लिखो, एक की गुणा 5 में करो, एक पंजे 5। क्या करेंगे भैया, एक पंजे 5। अब किसकी गुणा करेंगे, 5 की गुणा किसमें जो लास्ट वाला अंक है वो क्या है, वो भी 5 है, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। फिर इसकी गुणा ही इसमें कर दो, 25 पंजे 125, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका डबल और इसका डबल करो, 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50, 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50, जोड़ देंगे भैया। 125 का 5 लिखेंगे। जोड़ना वैसे ही है जैसे आज तक जोड़ते आए हैं। 125 का 5, 12 कैरी कर गया, 12 कैरी कर गया, तो यहाँ पर 50, 25, 75 और 12 87 का 7 का 8 कैरी कर गया। ठीक है जी, 10 और 5 15 है, 15 8 23 का 3 का हासिल को 2 जाएगा और 2 और 1 3, कुल मिलाकर 3375 किसका भैया, 15 का घन है। अभी आपने जब क्लास के स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर आपके लिए 1 से 20 तक के घन लगाए थे, तो उनसे आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल वही आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए ये नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार निकालते हैं हम 21 का, इस बार निकालते हैं हम किसका, 21 का घन निकालते हैं। तो देखिए जिधर 1 है, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में जिनमें या तो स्टार्टिंग में 1 है या एंड में 1 है। तो जिनमें 1 है उधर से ही स्टार्ट करना। इधर 1 है इसमें, इधर तो 1 को पहले लिखो, तो 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्या करा भाई, 1 जो का तो लिखा हमने, 1 की गुणा अब इस साइड के अंक में करी। अभी तक क्या कर रहे थे हम, जो गुणा कर रहे थे वो बाद वाले अंक में कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने लिखा है बाद वाला अंक पहले। तो जिधर 1 है उसी से स्टार्ट करना है, जिधर 1 है उसी से स्टार्ट करना। तो पहले 1 जो का तो लिखा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बीच का डबल कर दिया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इनका डबल करा हमने, जोड़ दिया भाई। 1 जो का तो लिखा, 4 2 6 लिखा, 8 4 12 का 2 का हासिल को 1, तो 8 और 1 9, कुल मिलाकर 9261 जो है वो किसका है, 21 का घन है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट घन है, इसे आप रट्टा मार लें, उनके साथ साथ इसको याद कर लें, क्योंकि 21 का घन काफ़ी बार पूछा जाता है। 9261 मतलब 9261 21 का घन है। बात करते हैं इससे आगे की। देखिए हम बात कर रहे हैं अभी उनकी, उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनके आगे या पीछे 1 आ रहा है, उसके बाद सभी की बात करेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर 1 आया तो 1 जो को तो लिखा, 1 तिया 3 आया, 3 तिया 9 आया और 9 तिया 27 आया, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का डबल करेंगे 2 अंकों का, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, जोड़ दे भाई। 1 जो का तू और यहाँ पर 6 और 3 9, 18 9 27 का 7 का हासिल जाएगा 2 और 27 2 29, कुल मिलाकर ये हो गया है 31 का घन। मतलब अभी हमने देखा 11 का कैसे निकाल सकते हैं, अभी देखा हमने 12 का कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा 15 का कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने 11 12 13 15 का निकाला, 19 तक निकाले, उसके बाद हमने 21 का देखा, 31 का देखा। तो आप इस तरीके से किस किस का निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे हमने 11 का निकाला है, 12 का निकाला है, 13 का निकाला है, इस तरीके से आप 11 से लेकर 19 तक का निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने 21 और 31 के निकाले हैं, इस तरीके से आप मतलब बैक साइड से आप किस किस का निकाल सकते हैं। इसके अलावा 41 का, इसके अलावा 51 का, 61 का, 71 का, 81 का और 91 का, इन सभी के निकाल सकते हैं जिनमें 1 आया है या तो शुरू में या एंड में। अब बात करते हैं उनमें कि जिनमें 1 नहीं है, जिनमें 1 नहीं है उनका कैसे करेंगे, या जिनमें 1 है उनका भी कैसे करेंगे। अब हम बताते हैं वो तरीका जो शेर का बच्चा एक ही अच्छा वाला है। क्या है भाई, जैसे हम 23 का घन निकाल रहे हैं, जैसे हम 23 का घन निकाल रहे हैं, इसको अगर समझा, इसको समझा तो इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं जो इससे बाहर हो जाए। 2 अंकों का कोई भी घन निकाल सकते हैं। देखिए 2 का घन इधर लिखेंगे, 3 का घन इधर लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 का घन लिखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है।
2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन इधर लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 2 का घन इधर लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन इधर लिखा 3 तिया 9 तिया 27। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है भाई। घन निकाल लिया तो 2 का इधर लिख दिया, 3 का इधर लिख दिया। अब क्या करना है वो ध्यान रखना, पहले का वर्ग पहले का वर्ग पहले का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और दूसरे में गुणा, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, तो 2 दूनी 4 तिया 12। अब क्या करना, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन अगर समझ में आई तो काम समाप्त है, समझो। दोबारा देखो क्या भाई, पहले 2 का घन इधर लिखा, 3 का घन इधर लिखा, 2 का घन इधर 3 का घन इधर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा क्या काम करा हमने, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, पहला है 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 की गुणा 3 में करी 4 तिया 12। दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, दूसरे का वर्ग हो गया 3 तिया 9 दूनी 18। अब बाकी काम वही है जो अब तक कर रहे थे, बीच की 2 अंकों का डबल, बीच की 2 संख्या का डबल, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, और इसके बाद तो जोड़ना है और कुछ नहीं करना। 27 का 7 का हासिल को 2, ठीक है भाई, 18 2 20, 20 और 36 हो गए 56, हासिल को जाएगा 5। अब 12 और 24 36 और 5 हो गए 41, 41 का 4 कैरी जाएगा और 8 4 12, कुल मिलाकर 12,167 किसका बनेगा, 23 का घन बनेगा। किसका बनेगा, 23 का। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का, 2 अंकों की किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। देखिए एक देख लेते हैं हम, जिनमें 1 आ रहा था उसका भी क्या ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका घन इधर लिखो 1 आया, इसका घन इधर लिख दो 216 आया, इसका घन इधर लिखा 1 आया, इसका घन इधर लिखा 216 आया। पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, 1 का वर्ग करेंगे 1, दूसरे में गुणा 6, 1 6 का 6, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, 6 6 36 से कम 36। अब यहाँ पर डबल करा, यहाँ 6 का डबल 12 और 36 का आया 72, जोड़ दो भाई। देखो यहाँ पर 216 का 6 का जो कैरी जाएगा वो जाएगा भैया 21, ठीक है भाई। अब 36 और 21 हो गए हैं 108, 108 और 21, 108 और 21 हो जाएंगे 129 का, 9 का हासिल को जाएगा 12, 12 12 24 6 30, हासिल को जाएगा 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर 4096 16 का घन है। तो हमने देखा कि 2 अंकों घन आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं इस तरीके से। एक और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा अगर कर दें हम, तो यहाँ पर हमने कर दिया है भाई किसका, 92 का घन। किसका, 92 का। तो करेंगे भाई, देखो 9 का घन 729, 2 का घन 8, कोई दिक्कत, इधर इस अंक का घन, इधर इस अंक का घन, बीच में क्या करना, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, पहले का वर्ग दूसरे में गुणा, 9 निम 81, 81 की 2 में गुणा कर दो, 81 की 2 में गुणा कर दो तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 162 हो जाएगा। दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, दूसरे का वर्ग पहले में गुणा, 2 दूनी 4, 4 निम 36, बाकी काम वही, बीच के 2 संख्याओं का डबल, 36 दूनी 72, इसका डबल करा तो ये आ जाएगा भैया कितना, 324, जोड़ दिया तो ये 8 जो का तो भैया 36 72 108 का मतलब यहाँ पे भी 8 और 10 जाएगा कैरी, जोड़ दोगे तो देखिए यहाँ 4 और 2 6 तो यहाँ लिख देंगे, बाकी सब कैरी में चले जाएगा, 16 और 32 48 और 1 49 जो है वो है कैरी का, जोड़ दो भैया ऐसे भी। 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1 और 4 2 6 और 1 7 और 7 जो का तो ये आ चुका है आपके सामने किसका भैया, 92 का घन। तो मैं समझता हूँ अब तक आप जो है 2 अंकों का घन समझ चुके हैं। जिनके पहले 1 आ रहा है, जिनके बाद में 1 आ रहा है, उनको तो आप पहले ही समझ चुके थे, लेकिन अब उन अंकों का भी आराम से निकाल सकते हैं जिनके ना पहले 1 आ रहा है ना बाद में 1 आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अंकों की जो 3 अंकों के घन की बात कर लेते हैं। देखिए वैसे तो आपका काम 2 अंकों से ही चल जाना है, क्योंकि जब हम घन करते हैं तो संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ 3 अंकों के घनों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैं बता देता हूँ अगर आपको घन करना है तो किस तरह से करेंगे भाई। जैसे 102 का घन करना है तो आप क्या करें, पहले इसे
100 प्लस 2 लिख लें, 100 प्लस 2 लिख लें और यहाँ पर इस तरह से आप जो है निशान बना लें। इसका मतलब क्या है, लास्ट में आप 2 अंक लिखेंगे, चाहे 1 आए तो भी 2 बनाने हैं, चाहे 3 आए तो भी 2 रखने हैं, फिर 2 रखने हैं और बाकी सब आगे चले जाएंगे। कैसे भाई, सबसे पहले जो ये अंक है इसका घन लिखो आप। 2 का घन कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन कितना हुआ 8, 2 का घन कितना हुआ 8, तो 8 की बजाय क्या लिखेंगे हम 0,8 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बताया लास्ट में हमें 2 अंक लिखने हैं। पहले 2-3 एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद आप अपने आप करोगे, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले लेना है पूरा चक्कर। क्या करना है, पूरा चक्कर। पूरा चक्कर मतलब पहले इधर जाओ फिर इधर आओ और फिर लेना है आधा चक्कर। समझो, पहले बात को समझो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले आप 2 की गुणा 3 में करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 की गुणा 3 में करिए 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। कितना लिखेंगे भैया, 6 दूनी 12 और जो का तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई। सबसे पहले घन लिखा, फिर हमने 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 लिखा। अब आधा चक्कर लेंगे, पहले पूरा चक्कर है, ठीक है, और फिर आधा चक्कर है, चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ। तो हमने करा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 100 में जोड़ दे तो 106। आप जो है अपने कैलकुलेटर से 102 की 3 बार गुणा करें तो आप देखेंगे यही तो आया है, यही तो आया है। ये घन तो उससे भी आसान है, ये तो उससे भी आसान है, लेकिन जिससे जैसे संख्या बढ़ेगी तो आपकी दिक्कत बढ़ती चली जाएंगी। और मैं समझता हूँ इन्हीं की जरूरत पड़ती है आपको, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। कभी कभार इस टाइप के अंकों की जरूरत पड़ जाती है आपको, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने 103 का घन लिया तो 3 का घन करेंगे भैया, पहले 2 फिर 2 फिर जो बच्चे कुछ सब इधर आ जाएंगे। तो 3 तिया 9 तिया 27। चलो जी, फिर हमने बताया पहले पूरा चक्कर। पूरा चक्कर मतलब इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर लिख दिया भाई 27। फिर आधा चक्कर। आधा चक्कर मतलब पहले 3 की गुणा 3 में, 3 तिया 9, 9 को क्या करेंगे हम 100 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 109। हमने क्यों, हमें लिखना था इसे 100 प्लस 3। तो अब ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं काम, अब हम इस काम को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया है आपका 103 का घन। और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 106 का घन देखते हैं। 106 का घन भाई क्या है, इसका मतलब है 100 प्लस 6 की घात 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 100 प्लस 6 की घात 3 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा भाई, पहले 2 अंक फिर 2 अंक फिर बच्चे कुछ सब यहाँ पर 6 का घन करेंगे, 6 का घन करेंगे, 6 छंग 36, 6 का 216, 216 का 16 लिखेंगे, 2 को जाएगा कैरी। क्या जाएगा भैया, 2 कैरी चला जाएगा। 216 आया तो यहाँ पर हमने 2 अंक लिख के बाकी चला गया कैरी में। इसके बाद पहले पूरा चक्कर, 36 18, 18 छिक्का 108, 36 18, 18 छिक्का 108 और 2 हो जाएंगे 110। 110 का जो है लास्ट के 10 तो हमने यहाँ लिख दिया और 1 चला गया भैया किसमें, कैरी में। अब आधा चक्कर, 36 18, 18 और 1 ये है 19 और 100 119 आ जाएंगे। तो आप अगर गुणा करेंगे किसकी, 106 की, तो वो यही संख्या आने वाली है। आपको ये घन के तरीके कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े घनों को अगर मैं यहाँ पर बताऊँ भी तो यहाँ पर उनका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब आपके लिए कोई फ़ायदा उनका नहीं होने वाला, वो केवल टाइम पास हैं, उनकी ज़रूरत हमें कैलकुलेशन में नहीं पड़ती। तो मोस्टली हमारा काम बन जाता है 2 अंकों से या फिर इस टाइप के अंकों से बन जाता है, वो भी कहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज में कभी कभार इनकी ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने बता दिए हैं। अगर आपको इससे आगे भी सीखना है, 3 अंकों के घनों की अगर बात करनी है तो वो भी हम किसी वीडियो में बता देंगे। इससे आगे की फिर 1000 तक की बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपका काम इतने से ही चलता है तो पहले आप इन्हें पक्का करें और 1 से 20 तक के तो कंठस्थ कर लें। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहे हमारे साथ।